Good morning, students. As I was explaining you all how to convert from active to passive voice, let us see some more examples of how to change the sentence. Let me tell you one more thing is that while converting from active to passive voice, always keep in mind the tense will not be changed. If you change the tense, the meaning of the tense will be changed. So always keep in mind whenever you are going to change from active to passive voice, the meaning will be same. The meaning will be same. So it's very easy, as I told you, when you are going to change it from active to passive, the doer of the action will become agent and the receiver of the action will become the subject of the sentence. Let us see some more examples. The man gave Kamal an interesting book. It's your sentence. In this sentence, your subject is the man, gave is your verb, Kamal is your object, and an interesting book is also your object. Sometimes a sentence has two objects. When the sentence has two objects, mean to say the verb will be considered ditransitive verb. The verb will be considered ditransitive verb. What is the meaning of ditransitive verb? Ditransitive verb means a verb which has two objects, which requires two objects. Now see, this is the object of give and this is also the object of give. यहाँ पर देखिए गिव के दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो कमल है और दूसरा एन इंटरेस्टिंग बुक। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट गिव के हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। एक ऐसी वर्ब जिसको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसे डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये क्या हो जाएगी? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब अगर इसके दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसके दो पैसे बनेंगे। एक हम बाय यूजिंग कमल एंड द सेकंड वन इज बाय यूजिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। लेट अस सी वन बाय वन, एक एक करके दोनों देखते हैं। आप देखिए ये इसका ऑब्जेक्ट है एंड द ऑब्जेक्ट विल बिकम द सब्जेक्ट व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। कई बार मैं आपको बता चुका हूं। कमल क्या होगा? पहले आएगा कमल। नाउ आइडेंटिफाई द टेंस, इट इज योर सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मींस इट इज एक्सप्रेसिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ये बात तो आपको कभी बोलना ही नहीं। बी प्लस बी थ्री पैसिव वॉइस से बनता है। पैसिव वॉइस जब भी बनेंगे इसी से बनेंगे, बी प्लस बी थ्री से। सेकंड फॉर्म है पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट है कमल। मैं यहां पर क्या लगा दूंगा? वॉज। कमल सिंगुलर है, कमल वॉज गिवन व्हाट? एन इंटरेस्टिंग बुक। एंड इंटरेस्टिंग
book by the man. ये सेंटेंस बन गया, कमल वॉज गिवन एन इंटरेस्टिंग बुक बाय द मैन। इसका मैंने बताया कि इसके दो पैसिव पॉसिबल है, एक तो कमल का यूज करके बना लेंगे और एक इसका यूज करके बना लेंगे। कैसे बनेगा देखें। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, an interesting book was given to Kamal by the man। यहां पर देखिए एक चीज को आपको ध्यान रखना होगा, मैंने यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ गिवन के बाद मैंने टू नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ जब देखें गिवन के बाद मैंने यहाँ टू लगा दिया और यहाँ पर टू नहीं लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, इसे कहते हैं डेटिव केस। डेटिव केस किसी दिन पढ़ाएंगे, वहाँ मैं बताऊंगा कि यहाँ पर टू क्यों लग गया। डेटिव केस की वजह से होता है। अब मैंने बताया था कि लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट होता है, रूल्स नहीं होते। रूल्स कहीं ना कहीं पर उस कॉन्सेप्ट से आए हुए हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख लोगे तो रूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार B+B3 से पूरी की पूरी पैसिव बन जाएगी, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एन इंटरेस्टिंग बुक वाज गिवन, इसका जो रिसिपेंट है, रिसिपेंट एक्चुअली जो बुक होता है ना, वो रिसीवर के लिए आती है, रिसिपेंट के लिए आती है। गिवन किसको दिया गया भाई, गिवन टू हूम, गिवन टू कमल। और कहीं ना कहीं पर इस वर्ब पैसिव वॉइस में ये वर्ब नहीं, कहीं ना कहीं पर ये क्या बन जाती है, वही वर्ब पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल फंक्शन करती है एडजेक्टिव की तरह। इसकी तरह पास्ट पार्टिसिपल जो होती है पैसिव वॉइस में, जितनी भी वर्ब होती है सारी की सारी पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जो होती है पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है और पास्ट पार्टिसिपल का फंक्शन एडजेक्टिव की तरह होता है। अब ये वर्ब तो रहेगी, अब ये एडजेक्टिव बन गई है, तो कमल को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई प्रेपोजिशन आएगी। उस प्रेपोजिशन के बगैर आप सेंटेंस को लिख ही नहीं सकते। कैसे, जैसे एक सेंटेंस यहां पे मैंने कहा he said this sofa। अभी सेंटेंस को पढ़ो, he said this sofa। अब आप मुझे बताएं, ये जो this sofa लिखा हुआ है, ये जो अच्छा सोफा क्या है, सोफा तो नाउन है, सभी को पता होगा ये नाउन है। अब नाउन either it becomes subject or it becomes object। नाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट बनते हैं, वो ऑब्जेक्ट बनते हैं। अच्छा, अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पर इसको होना चाहिए था, इसका मतलब ऑलरेडी आपके पास क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट है। ये कहीं ना कहीं ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह से फंक्शन करते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक होता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो ही जगह जा सकते हैं सेंटेंस में, या तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा या तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब अगर कोई ये पता चल रहा है कि ये जो वर्ब है, अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव है तो ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है,
अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव है तो सेंटेंस सही लिखा है, लेकिन अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव की जगह पर इंट्रांजिटिव हुई तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और हम सभी को पता है कि सेट जो होती है कि सिट जो होता है, सिट का सेकंड फॉर्म है सेट। सिट जो होता है इट इज नॉट द ट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब क्या होगा कि इस सोफा को इससे कनेक्ट करने के लिए आपको प्रीपोजिशन लगाना होगा, अदरवाइज द सेंटेंस विल गो रॉन्ग, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक प्रीपोजिशन देना ही पड़ेगा। अब जो प्रीपोजिशन लगाओ तो उसकी मीनिंग वही करने करेगा। आप यहाँ पर कह दीजिए ही सेट ऑन दी सोफा, सोफा पर बैठ गया। आप कर दो ही सेट नियर, कर दो नियर दी सोफा, वो भी सही हो जाएगा। आप यहाँ पर कर दीजिए डिसाइड कर दीजिए, ठीक है। तो बहुत सी प्रीपोजिशंस पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक प्रीपोजिशन देना पड़ेगा तभी सेंटेंस सही होगा, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो मेरा यहाँ बताने का मकसद था, यहाँ पर ये एडजेक्टिव बन गया और एडजेक्टिव के बाद आपको एक प्रीपोजिशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्रीपोजिशन दिया था, इसको समझाने के लिए मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि ही सेट ऑन दी सोफा होगा। सोफा जो एक नाउन है, नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करते हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है, सोफा हो नहीं सकता तो सोफा ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट भी दो तरह से फंक्शन करते हैं सेंटेंस में। either it becomes transitive verb or either it becomes the object of the transitive verb or it becomes the object of the preposition. Transitive, it is not a transitive verb, it is an intransitive verb, and that is why you have to use a preposition. I hope it's clear. Thank you so much for watching this video. सेंटेंस को देखें, बनाएं और इसे नोट डाउन करें। Thank you so much.